मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है मॉसेस। इससे पहले ब्रायोफाइट में हमने लिवरवर्ट्स पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक लिवरवर्ट्स के बारे में और एक मॉसेस के बारे में। तो लिवरवर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉसेस। तो काफी कुछ तो आपने अगर जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसी से ही रिलेटेड है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं बताती जाऊंगी आपको। तो मॉसेस ये भी वही है, मॉइस्ट। कहाँ मिलेगा देखने में? मॉइस्ट जगह पे, ह्यूमिड, ये सब आपने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। शेडी प्लेस है ना, मॉइस्ट में, ह्यूमिड, शेडी प्लेस, ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जहां पर सनलाइट नहीं हो, शेड हो, ह्यूमिड जगह हो, मॉइस्ट हो, यानी आसपास ऐसा एरिया होना चाहिए जहां से इसको वाटर मिल सके। क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो चाहे ये सॉइल में रहे पर आसपास के एरिया में वाटर होना चाहिए, ताकि इनके जो गैमीट हैं, यानी मेल गैमीट जो हैं, एंथ्रोजॉइड्स हैं, उनको वो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और उनको मूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो मॉइस्ट, ह्यूमिड, शेडी प्लेस पर ये देखने को मिलते हैं हमको। और इनकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड। क्या होगी, हैप्लॉइड, यानी गैमीट प्रोड्यूसिंग एन। ठीक है, हैप्लॉइड है मेन प्लांट बॉडी, गैमीट प्रोड्यूस कर रही है तो हैप्लॉइड होगी, यानी एन होगी, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। अब क्या है इसमें और लिवर्ट में? लिवर्ट में हमने देखा था वहां पे जेमा कप थे, एक उसका वो एक अलग फीचर था जो इसमें नहीं है। इसमें क्या मिलेगा देखने को, जो स्पोर से हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जब स्पोर है वो स्पोर जर्मिनेट होके, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर बना देता है इस तरह की, ब्रांच्ड फिलामेंटस, ब्रांच्ड फिलामेंटस ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोनीमा। ये बात ध्यान रखनी है कि स्पोर जर्मिनेट, ये जो स्पोर था, इस स्पोर ने जर्मिनेट होने के बाद क्या बना दी, ब्रांच्ड फिलामेंटस ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल जो है सॉइल के साथ वैसे क्रीप कर रही है, ब्रांच है, फिलामेंटस है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो ये स्पोर से जर्मिनेट होने के बाद बनता है प्रोटोनीमा। ये वहां पर नहीं था। इसका काम खाली स्पोर को जर्मिनेट कराना है। तो इसमें हमें दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक होती है, दो स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगी। एक स्टेज होगी प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज होगी लीफी स्टेज। दूसरी कौन सी होगी, लीफी स्टेज। तो एक स्टेज है प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज। अब ये लीफी स्टेज किससे डेवलप होगी, ये जो प्रोटोनीमा है, इस प्रोटोनीमा से क्या डेवलप होगा, एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हो जाएगा। बस इस प्राइमरी प्रोटोनीमा का काम खाली इतना ही है कि स्पोर को जर्मिनेट करा के प्रोटोनीमा बना दे। अब ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा है, सारा वर्क इसी का ही है। ये है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सारा काम जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा का है। इसको हम प्राइमरी ना बोले तो भी हम प्रोटोनीमा इसको बोल सकते हैं। सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा डेवलप हो रहा है, इस प्रोटोनीमा से ही लीफी स्टेज डेवलप होगी और ये लीफी स्टेज से ही क्या डेवलप होगा, गैमेटोफाइट, यानी इसकी मेन प्लांट बॉडी। तो सारा काम किसका है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा का। इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर लेटरल बड डेवलप होगी। ये क्या डेवलप हो गई, लेटरल बड। और इस लेटरल बड पे ऐसे अपराइट एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज जो है वो लीफ होंगी। जैसे ये इरेक्ट जो है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसके चारों तरफ ऐसे स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी, जिसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक स्टेज। इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होगी, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स जो है लीव्स डेवलप होंगी। और इन स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स से ही इसका मेन प्लांट बॉडी डेवलप होगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पर एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम जैसा भी
प्लांट होगा। करें तो रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है इसमें बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से, यानी इसका पार्ट कट जाए तो वापस से इसको डेवलप करेगा। बड से अभी हमने देखा है कि लेटरल बड डेवलप हुई थी, उससे ये लीफी स्टेज डेवलप हुई है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कौन सी प्रोसेस से? बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से जो है नया प्रोटोनिमा डेवलप हो जाएगा, या अगर बडिंग हो रही है तो नई स्पाइरली अरेंज लीव्स उस पर अरेंज हो जाएंगी और नया गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर ये आर्किगोनिया है और यहाँ पर ये फ्लास्क केप ये प्रेजेंट है आर्किगोनिया, यहाँ ये एग प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये आ जाएंगे, स्पर्म्स आएंगे वाटर में और आके यहाँ पर इसके एंटर करेंगे और इससे फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बना देंगे। और ये जाइगोट ऊपर से मैं रब कर दूं जरा यहाँ से, ठीक है। तो ये एग से फ्यूज होगा, एग से फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट क्या हो जाएगा? 2n। और मेन प्लांट बॉडी क्या है? n, यानी हैप्लॉइड है। तो अब ये जो 2n है अभी इसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनेगा? यहाँ पर माइटोसिस होती जाएगी तो क्या बनेगा यहाँ पर? फुट, सीटा, कैप्सूल, यानी किसके पार्ट हो गए? ये पढ़ चुके हो आप, स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। इसमें जाइगोट में माइटोसिस से होके क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट जिससे ये गैमेटोफाइट पे अटैच रहेगा, ये पार्ट हो गया सीटा और ये पार्ट हो गया कैप्सूल। तो यानी जाइगोट बना, जो स्पर्म्स थे एंथ्रोजॉइट से वो आए आर्किगोनिया के पास, वहां पर वो एग के साथ फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस हुई, माइटोसिस से बना स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट कौन से हैं? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होगा स्पोरेंजियम और इस स्पोरेंजियम में मियोसिस होगी और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या होंगे? n, यानी मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन, वापस से स्पोर बन गए और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? वापस से प्रोटोनीमा। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो हमने क्या क्या देखा? स्पोर जर्मिनेट होते हैं, हमने यही से स्टार्ट किया था। स्पोर जर्मिनेट होके प्रोटोनीमा बनाते हैं, इस प्रोटोनीमा से क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। खाली इसका काम इसको जर्मिनेट कराना है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में जो है लेटरल बड डेवलप होती है जिसपे स्पाइरली अरेंज लीव्स बनती हैं और ये क्या बना देता है? मेन प्लांट बॉडी, है ना, मेन प्लांट बॉडी बना देता है, यानी गैमेटोफाइट बना देता है जिसपे आर्किगोनियम या एंथ्रीडियम बनेगा। और जो लेटरल यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। तो मेन काम किसका है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा का। हाँ, और ये किस तरह से अरेंज रहता है नीचे सॉइल के साथ? ब्रांच्ड एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड से। ब्रांच्ड एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, क्योंकि अभी इनमें रूट्स तो डेवलप नहीं होती और सॉइल के साथ इसको अरेंज करना है, तो ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के साथ ये सॉइल से अटैच रहता है। तो सारा काम बेसिकली किसका है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा का। यहाँ पर आर्किगोनियम हमने बनाया, स्पर्म्स आ गए यानी एंथ्रोजॉइड्स आ गए, वाटर के थ्रू होते हुए आर्किगोनियम में एग के साथ फ्यूज हुए, बनाया जाइगोट में माइटोटिकली डिवाइड होके बनाया स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है स्पोरेंजियम और इस स्पोरेंजियम में मियोसिस से वापस से स्पोर बन गए और फिर ये लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई। पर इसका मोसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा लिवर बर्ड से एडवांस होता है क्योंकि यहाँ पर एक फोटोसिंथेटिक पार्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो ये इस पार्ट की वजह से ये 2 लोब्यूल में डिवाइड हो जाता है। तो लिवर बर्ड से थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए ये गैमेटोफाइट पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, ये सेमी पैरासिटिक है। क्या है ये? सेमी पैरासिटिक
पैरासिटिक, बल्कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट, बट ये सेमी पैरासिटिक है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसलिए ये सेमी पैरासिटिक है। ये लिवरवर्ट से थोड़ा सा एडवांस है। ऐसे ही इसमें जो स्पोरेंजियम में से जब स्पोर्स डिस्पर्सल की जो प्रोसेस है वो मॉसेस में ज़्यादा एलोबरेट है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। तो ये हो गया मॉसेस। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया, जिसको मॉस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। आप कर सकते हैं इसको एफपीएस से याद रख सकते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ठीक है। ये तीन नाम है इसके। फ्यूनेरिया मतलब मॉस, स्फैग्नम जिसका पीठ हमने ये किया था फ्यूल की तरह जो यूज होता है, पॉलीट्राइकम। तो तीन इसके एग्जाम्पल हैं मॉसेस के, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सो ये हमारा खत्म हो गया ब्रायोफाइट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।